एरोगेंट यानी कि मगरूर, तकब्बुर करने वाला या मुतकब्बिर। रिच सन यानी कि अमीर बेटा। ठीक है, डिफरेंस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूंगा तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी, बहुत सारे ग्रामर। अगर ये पीडीएफ बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है डिफरेंस के यहाँ पे हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो लास्ट में इंशाल्लाह मैं आपको दिखाने वाला भी हूँ, जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लिखा हुआ कि द लाउड रोर यानी कि ऊंची आवाज़, बुलंद आवाज़ ऑफ एन एक्सपेंसिव कार, एक कीमती गाड़ी का, इकोड यानी कि गूंजी, थ्रू द स्ट्रीट यानी कि गली में, एज यानी कि जैसे ही, अयान स्टेप्ड आउट यानी कि जैसे ही अयान निकला, विद कॉन्फिडेंट स्टाइल यानी कि कॉन्फिडेंट अंदाज में। ठीक है, यानी कि पुरएतमाद अंदाज में वो निकला यानी कि गाड़ी से निकला। ठीक है, यानी कि एक ज़ोरदार आवाज़ हुई, अयान अपने कीमती गाड़ी से निकला गली में। ठीक है, तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि पीपल यानी कि लोग, आफन अक्सर, एडमायर्ड यानी कि तारीफ़ करते थे, प्रेज करते थे, इज़ वेल्थ यानी कि उसकी दौलत को, बट लेकिन, मैनी यानी कि बहुत से या बहुत से लोग, क्वाइटली यानी कि खामोशी से, नोटिस यानी कि देखते थे, नोटिस करते थे, द एरोगेंस यानी कि तकब्बुर को, गुरूर को, इडन जो छुपा हुआ था, इन इस बिहेवियर यानी कि उसके रवैये में। ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे थे उसको एडमायर करते थे, उसकी तारीफ़ करते थे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो क्वाइटली खामोशी से नोटिस करते थे उसकी तकब्बुर को, गुरूर को, जो छुपा हुआ था उसके रवैये में, यानी कि जिस तरीके से वो पेश आता था उसमें वो जो है तकब्बुर दिख रहा था। ठीक है, तो आगे क्या लिखा रेफरेंस के अयान वाज द ओनली सन, अयान वाहिद लड़का था, वाहिद बेटा था। ठीक है, ऑफ अ वेल्थी बिजनेसमैन यानी कि एक अमीर बिजनेसमैन का यानी कि कारोबारी शख्स का, सिंस चाइल्डहुड यानी कि बचपन से, ई एड इंजॉयड वो लुत्फ उठा चुका था या लुत्फ अंदोज हो चुका था, इंजॉय कर चुका था, लग्जरी यानी कि ऐश व इशरत का, कंफर्ट यानी कि आराम का, एंड अनलिमिटेड रिसोर्सेज और लामहदूद, अनलिमिटेड मतलब लामहदूद या बेतहा या बहुत ज़्यादा, रिसोर्सेज यानी कि वसाइल का, विच स्लोली यानी कि जो आहिस्ता आहिस्ता से, शेप्ड यानी कि बनाया, इस प्राउड पर्सनालिटी यानी कि उसकी मुतकब्बिराना या उसकी मगरूर पर्सनालिटी को यानी कि शख्सियत को। ठीक है, यानी कि जो लग्जरियस जो लाइफ गुजार रहा था तो आहिस्ता आहिस्ता से इन चीज़ों ने क्या किया, उसकी जो पर्सनालिटी थी बिल्कुल उसी तरह बना दिया। तो आगे क्या लिखा है रेफरेंस के वैन हैवर यानी कि जब कभी भी या जब भी, सर्वेंट्स यानी कि जो खादिम थे, जो ग़ुलाम थे, जो नौकर थे, ट्राइड यानी कि कोशिश करते थे, टू हेल्प हिम उसे मदद करने की। ठीक है, हेल्प मतलब मदद करना, जिसे हम एसिस्ट भी कहते हैं। तो ई स्पोक तो वो बोलता था या बात करता था विद इम्पेशंस यानी कि बेसब्री से। ठीक है, यानी कि जब कभी भी उसके जो सर्वेंट्स थे उसको मदद करते थे किसी चीज़ के साथ, तो वो जो है बेसब्री के साथ बात करता था, यानी कि उसमें सब्र ही नहीं था। रिस्पेक्ट यानी कि जो एहतराम था, वाज समथिंग ई एक्सपेक्टेड फ्रॉम द अदर्स, यानी कि जो रिस्पेक्ट थी, जो एहतराम थी, जो इज़्ज़त थी, वो ऐसी चीज़ थी, समथिंग मतलब ऐसी चीज़ थी, ये एक्सपेक्टेड जो वो तवक्को रखता था, उम्मीद रखता था, फ्रॉम अदर्स यानी कि दूसरों से, येट यानी कि फिर भी, रियरली यानी कि वो शाज़ व नादिर या कभी कभार, ऑफर्ड काइंडनेस यानी कि कुछ अच्छा कर जाता था, कुछ अच्छा काम भी करता था, इन रिटर्न यानी कि उसके बदले। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि वो कभी कभार कोई उसके साथ अच्छा ही करता था तो वो जो है कभी कभार उसके बदले में उसके लिए अच्छा करता था, लेकिन मोस्टली नहीं करता था। हिज फादर यानी कि उसकी वालिद, अ वाइस एंड एक्सपीरियंस्ड मैन, एक दानिशमंद, वाइस मतलब दानिशमंद, एंड एक्सपीरियंस्ड और तजुर्बाकार शख्स था। ऑफन अक्सर, एडवाइज यानी कि मशवरा देता था, इम यानी उसे यानी कि नसीहत करता था, मशवरा देता था, दैट के ह्यूमिलिटी यानी कि इनकिसारी या हाजिजी, इज़ मोर वैल्यूबल यानी कि ज़्यादा वैल्यूबल है, कीमती है, देन वेल्थ यानी कि दौलत से, पैसे से। बट लेकिन, अयान यूजली यानी कि अयान आम तौर पर, इग्नोर्ड यानी कि नज़रअंदाज करता था,
सच गाइडेंस यानी कि इस तरह के गाइडेंस को, इस तरह के रहनुमाई को, ठीक है। यानी कि उसके वालिद एक तजुर्बकार बंदा था, दानिशमंद था, ठीक है। उसको अक्सर मशवरा देता था कि आप क्या करो, आजिज़ी से पेश आओ, यानी कि जो आजिज़ी है इंकसारी है, ठीक है, वो ज़्यादा वैल्यूबल है वेल्थ से, दौलत से, ठीक है। लेकिन अयान जो है इन चीज़ों को इग्नोर करता था, बिल्कुल सुनता ही नहीं था। वन डे यानी कि एक दिन, द बिजनेसमैन यानी कि जो बिजनेसमैन था, जो कारोबारी शख्स था, फेस्ड अ सडन फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी कि उसने सामना किया या शिकार हुआ एक अचानक, सडन कहते हैं अचानक, फाइनेंशियल यानी कि माली, क्राइसिस यानी कि बोरांक का, यानी कि अचानक उसे माली बोरांक का शिकार हुआ, ठीक है, यानी कि उसने नुकसान कर गया। सेवरल रिस्की इन्वेस्टमेंट यानी कि बहुत सारे या कहीं, रिस्की यानी कि ख़तरे वाले, इन्वेस्टमेंट यानी कि सरमाकारी, फेल्ड यानी कि नाकाम हो गए, यानी कि उसमें उसने कामयाबी हासिल नहीं की। हैंड और द फैमिली और जो ख़ानदान थी, लॉस्ट यानी कि खो बैठा, अ लार्ज पोर्शन यानी कि एक बहुत बड़ी हिस्सा, ऑफ देयर फॉर्च्यून यानी कि अपने दौलत का, ठीक है, यानी कि इस चीज़ से उसकी जो दौलत था, ठीक है, उसकी बहुत बड़ी हिस्सा जो है वो ज़ाया हो गया। आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि द लग्जरियस यानी कि जो पुर आसाइश, हाउस यानी कि घर था, वासोल्ड यानी कि बेचा गया, ठीक है, यानी कि उसको सेल किया गया। एक्सपेंसिव यानी कि जो कीमत थी, कार्स यानी कि गाड़ियाँ थे, डिसअपियर्ड यानी कि गायब होने लगे, ठीक है, यानी कि सबको भेजा गया ताकि उस बोरा से निकल पाए। एंड और अयान यानी कि जो अयान था, सडनली यानी कि अचानक, एक्सपीरियंस्ड अ सिंपल लाइफ यानी कि गुजारा, वैसे एक्सपीरियंस मतलब तजुर्बा करना, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने गुजारा, अ सिंपल लाइफ एक सादा सी ज़िंदगी। द चेंज फेल्ट शॉकिंग यानी कि जो तब्दीली थी, ठीक है, एक अमीर से गरीब होने का जो तब्दीली था, फेल्ट शॉकिंग यानी कि हैरानकुन महसूस होती थी, हैरानकुन लगने लगी। एंड अनकंफर्टेबल और गैर आरामदा महसूस होने लगी या लगने लगी। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस के एट फर्स्ट यानी कि शुरू में, अयान ब्लेम्ड एवरीवन यानी कि अयान ने इल्ज़ाम ठहराया, इल्ज़ाम दिया, एवरीवन एल्स यानी कि बाकी सारों को, ठीक है, यानी कि उन सबको कहा कि सारा कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है। बट लेकिन रियलिटी यानी कि जो हकीकत थी, सून फोर्स्ड हिम यानी कि जो हकीकत थी उसने बहुत जल्द उसे मजबूर कर दिया, टू सर्च यानी कि तलाश करें, फॉर अ जॉब यानी कि एक नौकरी के लिए, एंड अंडरस्टैंड और समझ जाएं, द वैल्यू यानी कि कीमत को, कदर को, ऑफ हार्ड वर्क यानी कि सख्त मेहनत के, ठीक है, ठीक है। वो अभी पहले सबको ब्लेम करता रहा कि भाई आप लोगों की वजह से, ये उसकी वजह से, लेकिन बहुत जल्द उसकी जो हालत थी उसे मजबूर कर दिया कि वो एक जॉब ढूंढे, ठीक है, ताकि वो समझ सके जो वैल्यू है, कदर, वो हार्ड वर्क का वो समझ सकें। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों के साथ खड़ा है, लिखा हो कि वर्किंग यानी कि काम करना, इन अ स्मॉल ऑफिस एक छोटे से ऑफिस में, ठीक है, दफ्तर में। यहाँ पे स्मॉल क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव का सिंपली काम क्या होता है कि किसी नाउन की अच्छाई, बुराई, उसकी हालत, उसकी रंगत ये बयान करें तो समझ लेना वो क्या है, वो एडजेक्टिव है, ठीक है। काम करते हुए एक छोटे से ऑफिस में, अयान मैट यानी कि अयान मिला, पीपल यानी कि लोगों से, अर्न जो कमाते थे, देयर लिविंग यानी कि अपनी रोज़ी रोटी, विद ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी से, ठीक है, यानी कि जो अपनी ईमानदारी से वो रोज़ी रोटी कमा रहे थे, एंड पेशेंस और सब्र से, देयर डिग्निटी यानी कि उनकी वकार, इम्प्रेस्ड यानी कि मुतासर कर गया, हिम यानी कि उसे यानी कि अयान को, डीपली यानी कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, डीपली वैसे मतलब गहराई से भी है, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने बहुत ज़्यादा। स्लोली आस्ता आस्ता से, इज़ एटीट्यूड यानी कि उसका रवैया, बिगेन शुरू हुआ, टू ट्रांसफॉर्म यानी कि बदलना, ठीक है, यानी कि बहुत जल्द उसका जो रवैया था, एटीट्यूड था, बिहेवियर था, वो बदलना शुरू हो गया। ई रियलाइज यानी कि उसने सोचा या उसने समझा, दैट के ट्रू रिस्पेक्ट यानी कि जो हकीकी रिस्पेक्ट होती है, इज़्ज़त होती है, एहतराम होती है, इज़ नॉट अबाउट यानी कि ख़रीदा नहीं जाता, विद मनी यानी कि पैसे से, बट बल्कि, अर्न बल्कि कमाया जाता है, थ्रू करेक्टर यानी कि किरदार से, ठीक है, यानी कि किरदार से ये कमाया जाता है, न कि पैसे से कमाया जाता है। वन इवनिंग यानी कि एक शाम, अयान एपोलोजाइज यानी कि अयान ने माफ़ी मांगी, सिंसियरली यानी कि मुखलसाना तौर पर यानी कि ईमानदारी से, टू हिज फादर यानी कि अपने वालिद से, फॉर इज़ एरोगेंस यानी कि अपने तकब्बुर के लिए, अपने गुरूर के लिए, ठीक है। द ओल्ड मैन यानी कि जो बूढ़ा शख्स था, यानी कि उसका जो वालिद था, स्माइल्ड यानी कि मुस्कुराया,
जेंटली यानी कि नरमी से यानी कि शास्तगी से, सीनिंग देखते हुए, मैच्योरिटी यानी कि पुख्तगी, इन सन्स वर्ड यानी कि अपने बेटे के अल्फाजों में, ठीक है, यानी कि उसके वालिद जो है मुस्कुराए इस बात पे कि उसके जो बेटा है वो कुछ समझ गया है। आगे क्या लिखा है रेफरेंस कि लाइफ रिमेन्ड सिंपल यानी कि जो ज़िंदगी थी, जो लाइफ थी वो सादा ही रही, ठीक है, बट लेकिन आयान फेल्ट रिचर, लेकिन आयान लगने लगी, रिचर यानी कि ज़्यादा जो है अमीरतर लगने लगी या उससे ज़्यादा अमीरतर महसूस होने लगी। इन विजडम यानी कि दानिशमंदी में, दानाई में, देन बिफोर यानी कि पहले से ज़्यादा। ये ट्रीटेड यानी कि वो पेश आया, एवरीवन यानी कि हर एक के साथ, विद फेयरनेस यानी कि इंसाफ से, एंड ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्रगुजारी से, ठीक है, यानी कि वो हर एक यानी कि वो हर एक के साथ बहुत शाइस्तगी से पेश आता था। फिर आगे क्या लिखा रेफरेंस कि पीपल यानी कि लोग, लेटर यानी कि बाद में, सैड यानी कि कहा, दैट के लूजिंग यानी कि खोना, वेल्थ यानी कि दौलत खोना, एड गिवन यानी कि दे चुका था, अयान यानी कि अयान को, समथिंग ग्रेटर यानी कि कोई बड़ा चीज़ दे चुका था, यानी कि बाद में लोगों ने कहा कि असल में जो दौलत खोना है वो दौलत के खोने का जो अमल था उसने अयान को एक बहुत बड़ा चीज़ दे चुका था। वो क्या था? ह्यूमिलिटी यानी कि इनकिसारी या हाजजी, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझबूझ दिया था। विच आर द रियल ट्रेजर, जो हकीकी जो सच्ची ट्रेजर है, ख़जाना है, ऑफ लाइफ यानी कि ज़िंदगी का, ठीक है। डिफरेंस इसमें हमने एक सबक सीखा कि जो असली जो आपका ट्रेजर है, असली जो ख़जाना है वो आपकी अखलाक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी आजिज़ी है, ठीक है, वो आपकी दौलत नहीं है। अभी पढ़ेंगे उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। सबसे पहले आता है एरोगेंस। एरोगेंस कहते हैं तकब्बुर को, गुरूर को, जिसे हम प्राइड भी कहते हैं, जिसे हम वैनिटी भी कहते हैं। वेल्थ कहते हैं दौलत को, माल को, जिसे हम रिचेस भी कहते हैं, जिसे हम प्रॉस्पेरिटी भी कहते हैं। लग्जरी कहते हैं ऐशो आराम को, आसाइश को, जिसे हम कंफर्ट भी कहते हैं, जिसे हम एक्स्ट्रा विजन्स भी कहते हैं। अनलिमिटेड कहते हैं लामहदूद, बेशुमार, जिसे हम एंडलेस भी कहते हैं, जिसे हम बाउंडलेस भी कहते हैं। रिसोर्सेज कहते हैं वसाइल को, ज़राहे को, जिसे हम एसेट्स भी कहते हैं, जिसे हम सप्लाईज भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है पर्सनालिटी कहते हैं मिजाज को, शख्सियत को, जिसे हम करेक्टर भी कहते हैं, नेचर भी कहते हैं। फिर आता है इम्पेशंस कहते हैं बेसब्री को, जल्दबाजी को, जिसे हम रेस्टलेसनेस भी कहते हैं, जिसे हम इरिटेशन भी कहते हैं। रिस्पेक्ट कहते हैं एहतराम को, इज़्ज़त को, जिसे हम ऑनर भी कहते हैं, जिसे हम रिगार्ड भी कहते हैं। काइंडनेस कहते हैं मेहरबानी को, शफकत को, जिसे हम जेनरासिटी भी कहते हैं, कंपैशन भी कहते हैं। ह्यूमिलिटी कहते हैं इनकिसारी को, आजिज़ी को, जिसे मॉडेस्टी भी कहते हैं, जिसे हम मीकनेस भी कहते हैं, ठीक है। वैल्यूबल कहते हैं कीमत, बेशकीमती को या कीमती को, ठीक है, जिसे हम प्रेशस भी कहते हैं, जिसे हम वर्दी भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है गाइडेंस कहते हैं रहनुमाही, हिदायत, जिसे हम डायरेक्शन भी कहते हैं, जिसे हम एडवाइस भी कहते हैं। क्राइसिस कहते हैं मुश्किल हालात, बहरान, जिसे हम एमरजेंसी भी कहते हैं, जिसे हम ट्रबल भी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट कहते हैं सरमायाकारी को, या आप कह सकते हो सरमाया लगाने को, जिसे हम फंडिंग भी कहते हैं, जिसे हम फाइनेंस भी कहते हैं। पोर्शन कहते हैं हिस्सा, या आप कह सकते हो जुज़, ठीक है, जिसे हम पार्ट भी कहते हैं, जिसे हम शेयर भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस फॉर्च्यून कहते हैं दौलत को, किस्मत को, जिसे हम वेल्थ भी कहते हैं, जिसे हम फेट भी कहते हैं। शॉकिंग कहते हैं हैरानकुन, चौंका देने वाली, जिसे हम सरप्राइजिंग भी कहते हैं, जिसे हम स्टार्टलिंग भी कहते हैं। रियलिटी कहते हैं हकीकत को, सच्चाई को, जिसे हम ट्रुथ भी कहते हैं, फैक्ट भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है हार्ड वर्क कहते हैं मेहनत को, कहते हैं जद्दोजहद को, मेहनत को, जिसे हम एफर्ट भी कहते हैं, लेबर भी कहते हैं। डिग्निटी कहते हैं वक़ार को, इज़्ज़त को, ऑनर को, प्राइड को, ठीक है। इसी तरह डिफरेंस आता है ट्रांसफॉर्म कहते हैं तब्दील होने को, बदलने को, ठीक है, जिसे हम चेंज भी कहते हैं, कन्वर्ट भी कहते हैं। करेक्टर कहते हैं किरदार को, अखलाक को, जिसे हम नेचर भी कहते हैं, पर्सनालिटी भी कहते हैं। मैच्योरिटी कहते हैं पुख्तगी को, ठीक है, जिसे हम संजीदगी भी कहते हैं, जिसे हम विजडम भी कहते हैं, एडल्टहुड भी कहते हैं।
ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड कहते हैं शुक्रगुजारी को, एहसानमंदी को, जिसे हम थैंकफुलनेस भी कहते हैं, जिसे हम एप्रिसिएशन भी कहते हैं। ट्रेजर, ट्रेजर कहते हैं ख़जाना या कीमती चीज़, जिसे हम फॉर्च्यून भी कहते हैं, वेल्थ भी कहते हैं। ठीक है, रेफरेंस ए इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है। अगर इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि इस बुक का फ़ायदा है कि यहाँ पे हर स्टोरी के तमाम वोकैबुलरी व सिनोनिम भी मौजूद है जो हमने डिस्कस किया, और इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है। और लेक्चर के दौरान मैं न सिर्फ इसका ग्रामर बयान करता हूँ, बल्कि आपको बहुत सारे वोकैबुलरी मिलता है, ट्रांसलेशन की टेक्निक मिलता है। ठीक है, और किस तरह रीड करना है ये भी आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से जो कुछ इंग्लिश को चाहिए वो यहाँ पर आपको इस तरीके से मिल रहा है। अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।